हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज के। आई होप आप सब ने इसका जो बेसिक कंसेप्ट का वीडियो ना वो देख लिया होगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा था, तो वो आपके लिए एक नया टॉपिक है। टाइम सीरीज हालांकि पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी सारा कुछ आप रिवाइज कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी, नई चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। तो वो सारा कुछ कंसेप्ट समझने के बाद फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन इसके खुद भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, और क्या क्या ट्रिक्स आप इसमें यूज़ कर सकते हो, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, वो सब कुछ आपको मैं इसमें समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं कि अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप कोई एक आपको मतलब एक ऐसा कोर्स चाहिए जिसमें आप पूरी तरीके से सीयूटी जो डेडिकेटेड कोर्स होता है स्पेशली अप्लाइड मैथ्स के लिए, उसके लिए आप सर्च कर रहे हैं, तो हमारी गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर इसका बैच अवेलेबल है, पेड कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको सीयूटी की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, पीवाईक्यूज भी करवाए जा रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट भी करवाए जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज और उसके अलावा जो क्लास में जो डाउट्स होते हैं आपके उनका डिस्कशन होता है, तो वो सब कुछ आपको उसमें करवाया जा रहा है। तो आप लोग अगर वो परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि अपनी सीयूटी की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे ढंग से और एक सही तरीके से कर पाएँ। तो स्टार्ट हम करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके पास है, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है इसमें, उसमें कहता है कि गिवन दैट लेस्पियस एंड पाशे इंडिसेस आर 120 एंड 150। जो लेस्पियस है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 120 और पाशे की वैल्यू दे रखी है आपको 150। द फिशर इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि जो फिशर इंडेक्स नंबर होता है वो लेस्पियस और पाशे का ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। तो ये आपके पास वैल्यू है 120, यहाँ पर है 150। अगर आप इसके पेयर बनाओ, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो आप पूरे स्क्वायर रूट कर नहीं पाओगे ना इसका ना इसका, तो इसके पेयर बनाओ। तो देखो 120 को एक तो आप 10 लिख लो, बचा यहाँ पर 12, 12 के फैक्टर कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 150 को आप 10 लिखा, बचा 15, 15 को लिख दिया 3 इंटू में 5। तो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 10 का भी पेयर बन गया, इनको निकाल दो बाहर। तो 10 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 20, 23 जा 60, तो ये बना 60√5। अब यहाँ पर आपको √5 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कितनी, 2.23। मल्टीप्लाई इसे करेंगे, 0, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 प्लस 1 3, और 6 टू जा 12 प्लस 1 3, यानी 133.80, ये आपका आंसर आ गया। When the unit of price of different commodity are not the same, अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉमोडिटी है और उनका जो यूनिट प्राइस है वो सेम नहीं है, देन द फार्मूला सुटेबल टू कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर इज, सिंपल वाला फार्मूला जो होता है हमारा सिंपल एग्रीगेटिव, जिसके अंदर हम यूनिट को काउंट ही नहीं करते हैं, वो आपका सही मेथड इसमें रहेगा। When the unit of price of different commodity, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट में कहता है कि रिवर्सल टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाई, रिवर्सल टेस्ट इसमें से किस किस से सेटिस्फाई नहीं होता है। लेस्पियर से नहीं होता, फिशर से होता है, मतलब ऑप्शन में ए नहीं आना चाहिए, ऑप्शन में ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन में बी आना चाहिए, बी यहाँ पर है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर है ही नहीं, तो मतलब आपके पास रिवर्सल टेस्ट इस, अच्छा नॉट सेटिस्फाई पूछ रहा है, सॉरी नॉट सेटिस्फाई पूछ रहा है यहाँ पर, ये मैंने सेटिस्फाई वाले पे टिक कर दिया। तो ये लेस्पियर सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये आंसर में आना चाहिए, मतलब आंसर में ये ए आंसर में हमारे यहाँ भी है, ए यहाँ भी है और यहाँ भी है। बी सेटिस्फाई करता है तो बी आंसर में नहीं होना चाहिए, मतलब ये तो ऑप्शन बनेगा नहीं। इन दोनों में से देखते हैं, ए इसमें भी है, सी इसमें भी है, तो डी को बस चेक करना है। तो डी में कहता है कि सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये करता है, तो मतलब ये आपके ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर बनेगा खाली डी। तो फोर्थ का जो आंसर है वो रहेगा डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इसमें कहता है द होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ ए शुगर इन 2015 कंपेयर टू 2012 इज 150। ये कह रहा है कि तो 2015 के मुकाबले 2012 का अगर इंडेक्स नंबर, 2012 के मुकाबले अगर 2015 का इंडेक्स नंबर देखते हैं तो वो है 150। तो जो बेस ईयर होता है उसका इंडेक्स नंबर लिया जाता है हमेशा 100। तो बेस ईयर का जो इंडेक्स नंबर है 2012 का जो इंडेक्स नंबर है वो हो गया आपके पास 100। तो 100 इंडेक्स नंबर हुआ 2012 का, और 2015 का इंडेक्स नंबर कह रहा है कि 150 है। अब कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ शुगर वाज ₹25 पर केजी इन 2012,
तो 2012 में अगर उसकी कॉस्ट 25 पर केजी है तो 2015 में कॉस्ट कितनी होगी। तो आप इसको कई अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हो। ठीक है, सिंपल तरीका क्या है कि भाई अगर आपके पास प्राइस 100 रुपये है तो सॉरी इंडेक्स नंबर 100 रुपये है तो प्राइस है 25। इंडेक्स नंबर अगर 1 रुपया हुआ तो प्राइस होगा 25/100। इंडेक्स नंबर अगर 150 हो गया तो प्राइस हो जाएगा 25/100 इंटू में 150। 25 चौक 100, 2 से ऐसे काट देंगे तो ये आ जाएगा 37.5। ठीक है, आंसर आ गया 37.5। आप इसको सिंपल रेशो वाले तरीके से भी कैसे ऐसे कर सकते हो कि जब प्राइस आपका ये जो प्राइस इंडेक्स है 100 हो गया, ये 150 हो गया। जब 100 रुपये प्राइस था तो इसका 25 था, जब इसका होगा तो कितना होगा। तो सेम तरीका भाई एक्स इधर चला जाएगा 150 इंटू में 25 डिवाइडेड बाय 100, तो वही सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू सेम आ जाएगी। तो जैसे आप करना चाहो ऐसे करो, वैसे करो, जैसे भी करो आप सीधा कर सकते हो। विच इंडेक्स नंबर यूज टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग एट 2 डिफरेंट सिटीज़। 2 डिफरेंट सिटीज़ के जो लोग रहते हैं उनका जब हम कंपेयर करते हैं, उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कंपेयर करते हैं, तो उसके लिए हम निकालते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। जिसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी वो ज़्यादा होगी। द प्राइस रिलेटिव फॉर द ईयर 2020 विद रेफरेंस टू ईयर 2010 इज 117। ये कह रहा है कि अगर हम 2010 के मुकाबले अगर देखें तो 2020 के अंदर जो इंडेक्स नंबर है वो 117 है। तो करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2010 है उसमें अगर 100 इंडेक्स नंबर है तो 2020 के अंदर 117 हो गया, मतलब इसमें 17% इंक्रीज हो गया। तो जो रेट होगा उसमें भी 17% इंक्रीज होगा। तो प्राइस इंक्रीज बाय 17% इन द ईयर 2020। ये आपका आंसर रहेगा 7 का बी। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है वेटेड प्राइस इंडेक्स इन विच द वेट फॉर ईच वेरिएबल इज कंसिडर्ड इट्स करंट पीरियड क्वांटिटी। तो करंट पीरियड की जो क्वांटिटी लेते हैं उसके अंदर आपको कौन सा इंडेक्स नंबर यूज करना होता है, उसके अंदर यूज करना होता है आपको पाशे इंडेक्स नंबर। लेस पेयर्स जो लेता है वो बेस क्वांटिटी को लेता है, और जो लेस पेयर्स पाशे लेता है वो लेता है आपकी करंट ईयर की जो क्वांटिटी है उसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बनेगा डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है इसमें आपको मैच द कॉलम करने हैं। ठीक है, मैच द कॉलम आप करोगे तो इसमें देखो यहाँ पर कहता है क्वांटिटी इंडेक्स, टाइम सीरीज, प्राइस इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स। जो आपको सबसे आसान लगता है पहले उसको चेक करो। देखो अगर हम प्राइस इंडेक्स तो हम करते रहे हैं, टाइम सीरीज हमें पता है कि टाइम सीरीज क्या होती है भाई, मेजर स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन टेकन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपके पास टाइम सीरीज होती है। फोर्थ, क्वालिटी इंडेक्स का मतलब होता है, क्वांटिटी इंडेक्स का मतलब होता है आप क्वांटिटी को चेक करते हो, मेजर चेंज इन द क्वांटिटी। इसका ऑप्शन आ गया ए का 2। तो ए का 2 बी का 4 किस में, देखो ए का 2 इसमें है, बी का 4 इसमें है, यानी ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी आपको चेक करने की जरूरत है। गिवन दैट ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स क्या होगा। तो लेस पेयर्स में क्या होता है फार्मूले में, सिग्मा P1 Q0, नीचे होता है सिग्मा P0 Q0 इंटू में 100। तो P1 Q0 की वैल्यू आपके पास है 855, P0 Q0 की वैल्यू है 700, यहाँ 100 आ गया, इससे कैंसिल करो, 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, फिर 1 बचेगा, तो 122 पॉइंट समथिंग, यानी ये आंसर आपका बन रहा है। The wholesale price index of wheat in 2016 compared to 2013 is 200. If the cost of wheat, अभी पीछे जो क्वेश्चन किया था उसी तरीके का क्वेश्चन है कि अगर आपके पास प्राइस इंडेक्स 100 है, अब प्राइस इंडेक्स हो गया 200, मतलब सीधा 100% बढ़ गया। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि 100% बढ़ गया तो 25 का जो प्राइस होगा वो जाएगा 50, क्योंकि सीधा सीधा आपने देखा भाई 100 का 200 हो गया तो सीधा 100% बढ़ गया। 100% बढ़ गया तो 25 का कितना हो जाएगा 50। अगर आप निकालना भी चाहो तो भाई यहाँ पर अगर 25 है तो यहाँ पर वैल्यू आपको निकालनी है, तो 225 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आ गया 50। लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड बेस ईयर वेटेड, क्योंकि इसमें बेस ईयर का जो वेट है उसको कंसिडर किया जाता है। सिंबॉलिकली टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाई इफ P1 P01 P10 की जो वैल्यू आती है ये 1 के बराबर होती है टाइम रिवर्सल टेस्ट में।
यहाँ पर भी आपको मैच द कॉलम करने हैं, तो लेस पीएस की वैल्यू निकालो। लेस पीएस में भी पीछे फार्मूला हमने लगाया, P1Q0 ऊपर आएगा, P1Q0 मतलब 240 हो गया, P0Q0 150 है, ये नीचे हो गया, इनटू में करा आपने 100, तो ये कैंसिल, 3 से काट दो, तो 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 160। तो लेस पीएस का आंसर है 160, मतलब ए का जो ऑप्शन है वो 1 ही है। तो ए का ऑप्शन 1 केवल आपके पास इसमें है, थर्ड में, बाकी किसी में है ही नहीं, तो बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है 14 का जो आंसर है वो बनेगा सी। यहाँ पर आपको प्राइस दे रखा है, देखो 2012 का, 2018 का, तो 2012 हमारा बेस ईयर हो गया, 2018 हमारा करंट ईयर हो गया। अब कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइस इंडेक्स, तो सिंपल मेथड से आपको बताना है, और तो कुछ चीज़ें दे ही नहीं रखी है। तो इसका टोटल करो, इसका टोटल करेंगे तो देखो आ गया 5, उसके बाद फिर 8 और 3 11, 11 और 2 13, 235 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर करेंगे 5, 4 2 6, 4 10 और 1 11, 2 3 4, ये आ गया 415। अब जो सिंपल मेथड होता है उसमें जो करंट ईयर है, जो करंट ईयर की जो प्राइस होता है उसको ऊपर रखेंगे उसके टोटल को, यानी 415 को ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे 235, इन टू में कर देंगे 100। 5 से काटा, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे, 5 अठे 40, 5 तीय 15, तो पूरा पूरा तो ये कटेगा नहीं, तो 8300 को डिवाइड करना है हमें 47 से, तो 1 पर जाएगा। अब देखो 1 के बाद 7 भी है, 6 भी है, 5 भी है, तो किस पर जाएगा, पहले 7 ही चेक कर लो। 7 7 49, 7 4 जा 28 प्लस 4 32, तो 7 से जा रहा है, मतलब यही आपका आंसर आएगा। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग टेबल इफ 3 ईयरली साइकिल इज प्रेजेंट इन द डाटा, तो यहाँ पर 3 ईयर मूविंग एवरेज के हिसाब से पूछ रहा है, यानी टाइम सीरीज का क्वेश्चन आ गया। तो मूविंग एवरेज में क्या होता है कि ये जो पहली 3 वैल्यूज है इनका सम करके और उसकी एवरेज निकालते हैं, तो यहाँ पर अब वैल्यू आती है, तो 2 + 3 + 7 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो 7 और 3 10 और 2 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगी वैल्यू, यानी जो y यहाँ पर है y की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू 4 आपको यहाँ पर दे रखी है, तो यही आपका आंसर है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी टेकन टू डिटरमाइन द ट्रेंड वैल्यू आएगा यहाँ पर बाय द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास जो टाइम सीरीज होती है पहले तो हम वो फाइंड करेंगे, ठीक है, पहला स्टेप। उसके बाद सिलेक्ट ए पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज, फिर मूविंग एवरेज के लिए हम पीरियड देखेंगे, भाई 3 साल के हिसाब से करना है, 4 साल के हिसाब से करना है, तो ये सेकंड स्टेप आएगा, यानी पहले सेकंड आएगा फिर थर्ड आएगा, तो पहले सेकंड आएगा फिर थर्ड आएगा, मतलब पहले ये यहाँ पर ABCD लिख दिए, ये ऑप्शन भी वैसे A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर आ रहा है B, फिर आ रहा है C, तो पहले B फिर C, इसी ऑप्शन में आ रहा है पहले वाले में, तो आपका आंसर बनेगा A। इर्रेगुलर वेरिएशन इन ए टाइम सीरीज आर कॉज्ड बाय, इर्रेगुलर वेरिएशन कब होता है, सीजनल ट्रेंड में नहीं होता, एपिडेमिक्स में होता है, राइज इन प्राइस बिफोर दिवाली नहीं होगा, लॉकआउट एंड स्ट्राइक्स में होता है, साइक्लिकल मेथड में नहीं होगा, मतलब बी और डी हमारे आंसर आएगा, तो ये बनेगा इसका बी। द ट्रेंड लाइन फॉर द सेल इज गिवन बाय दिस, ये ट्रेंड लाइन आपको दे रखी है। द एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2024, तो 2024 है ना, उसके लिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट बताना है, तो यहाँ जो 2024 है इसको आप यहाँ x की जगह पुट कर दो, 84 + 12 2024 - 2017, तो इसमें से इसको माइनस करोगे 7 आएगा, 7 को यहाँ पर ऐड कर दो, 84 आ जाएगा 168 लाख, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर आपको बताना है बाय द, ये आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दे रखा है, द बेस्ट फिटेड ट्रेंड लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में आपके पास जो वैल्यूज़ हैं ये 2014 है, यहाँ 15 है, यहाँ 16 है, तो आपको जो वैल्यू दे रखी है ये y हो गई 145, 140, 150। सबसे पहला काम तो इसका टोटल कर लो, 4 4 8, 8 5 13,
और 3 और 1 4। सबसे पहले आप ए की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा वाई अपॉन में एन। तो 435 अपॉन में एन कितना है 3, तो आ जाएगा आपके पास 14×42, 3×5 = 15, 145। तो ए की वैल्यू 145 है। अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू 145 सिर्फ यहाँ पर है, तो आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, यही आपका आंसर है। अगर यहाँ पर 145 भी सेम होती फिर हम आगे का प्रोसेस करते, जो टाइम सीरीज के क्वेश्चन में हम करते हैं। यहाँ पर कह रहा है y = a + b x - 2005 फिट द टाइम सीरीज डाटा, देन द वैल्यू ऑफ a + b। यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालनी है, उसको आपको प्लस करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 2000, ये 3 है, 4 5 6 और 7। y आपके पास है 6 13 17 20 24। ठीक है, इसका टोटल करा आपने 6 3 9 7 16 4 20, बचा 2 2 और 2 4 6 6 और 2 8, और n आपके पास है यहाँ पर 5। तो a की वैल्यू आ जाएगी 80 अपॉन में 5 यानी 16। अब बाकी b की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको x निकालना पड़ेगा। x क्या होगा, जो ओरिजिन ईयर आपका ये वाला है। ठीक है, तो इसमें से हम इसी को माइनस करेंगे तो वैल्यू 0 रहती है। इसके ऊपर -1 -2 ऐसे वैल्यू लेते हैं, नीचे +1 और यहाँ पर आएगी +2। तो सिग्मा x आपका 0 आ गया। फिर आपको x² चाहिए होगा और xy चाहिए होगा। x² का मतलब 41014, इसका टोटल कर दो, ये 10 आ जाएगा। ये बनेगा आपके पास सिग्मा x²। xy मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई, 6 2 = 12, 13 1 = 13, 0 20, 24 2 = 48। ये देखो 12 और 13 हो गए माइनस के 25, और ये हो गया +20 यानी -5 आ गया, और -5 + 48 यानी 43। तो जो b आपके पास वैल्यू आएगी, b का फार्मूला होता है सिग्मा xy अपॉन सिग्मा x²। तो ये आपके पास आ गया 43 अपॉन में 10 यानी 4.3। तो a की वैल्यू 16 है, b की वैल्यू 4.3 है। इन दोनों का अगर आप टोटल करोगे तो आंसर आएगा 20.3। ये बन गया आपके पास आंसर। विद रेफरेंस टू द कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू, ये सारी आपको चीज़ें दे रखी है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। द वैल्यू ऑफ a फॉर द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। a की वैल्यू निकालने के लिए वो सिग्मा y आपको दिया हुआ है 630, इसको डिवाइड कर दो n से, तो ये आ जाएगा आपके पास 90। तो यहाँ पर कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ a फॉर ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इज 2। a की वैल्यू कह रहा है 2 है, तो a की वैल्यू 2 तो गलत है। तो a की वैल्यू 2 जो है ना वो आपके पास गलत है, यानी इसमें जो आपका ऑप्शन में a तो आएगा ही नहीं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू भी ये 2 कह रहा है, चेक करो। उसमें होता है सिग्मा xy अपॉन में सिग्मा x²। तो b की वैल्यू 2 आ रही है, तो यानी ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है, मतलब b हमारे आंसर में होगा, a नहीं होगा। तो b आंसर में यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो a आंसर में यहाँ पर है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से अब चेक करना है, तो इन दोनों में से c और e को चेक करो। c क्या है, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय y = a - bx लिख रहा है। जो फार्मूला रहता है ये होता है a + bx, तो मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो c आपके आंसर में नहीं आएगा, मतलब आपके आंसर में ये भी नहीं आएगा, तो ये आपका आंसर बनेगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके पास, जिसमें हमने इंडेक्स नंबर के जो PYQs हैं वो सॉल्व किए। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या CUT से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।